प्रभु का धन है। और ये धन है तो बड़ा कीमती, लेकिन संत महापुरुष इसे लुटाते रहते हैं। राम नाम की हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। तो ये लुटाते रहते हैं ऐसा अनमोल चीज, लेकिन संत की कृपा से बड़ी सहजता से मिलता है। शक्ति देखिए, कोई सामान यदि फ्री में मिले ना तो लोग कहते तो ऐसे नकली होगा, मेड इन चाइना, दिमाग में बैठा लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। या नहीं तो पुराना होगा, लेकिन ना ये पुराना है और ना ये चाइना है, ये बिल्कुल न्यू है और एकदम ओरिजिनल मेड इन इंडिया है। तो ये क्या है? ये प्रभु का नाम बड़ा शक्तिशाली है। मंत्र गुरु मंत्र अति परम लघु, जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। ऐसा ये गुरु मंत्र है कि जिसके बस में सब है। सब बोले तो कहते हम सब पूरा परिवार नहीं, पूरा संसार नहीं, ये संसार क्या, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जो रचयिता है विधाता ब्रह्मा जी, वो इसी मंत्र के बस में रहते हैं। हरि भगवान श्री हरि नारायण, वो भी इसी मंत्र के बस में रहते हैं। हर भगवान शिव, वो भी इसी मंत्र के बस में रहते हैं। कौन? ये गुरु मंत्र। गुरु गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम। हे देवी पार्वती जी, ये जो गुरु मंत्र है ना, ये मंत्रों का राजा है। अब कितने मंत्र है कि उसका राजा है? तो सप्त कोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एकमेव गुरु मंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम, एकमेव महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम। तो 7 करोड़ महामंत्र हैं। अब उन मंत्रों को तो हम जप नहीं सकते, एक मंत्र तो याद नहीं है 7 करोड़ चले जप करने के लिए। भले 1000 नाम याद होगा, पोता पोती नैत नातिन टुन्नू मुन्नू का सबका नाम याद होगा, लेकिन एक मंत्र भुला जाते हैं। एक सत्संगी को कई बार में दीक्षा में मंत्र बताया, मैं पूछा क्या जपना था? जय गुरु। लो बताए कुछ और सुने कुछ। ये मंत्र जल्दी सेट नहीं होता है, एक तो सेट नहीं होता, 7 करोड़ कहाँ से जपिएगा? कोशिश करते हैं 5-7 को भगवान को ऐसे मिश्री चढ़ाएंगे तो सबके मुंह में सटा देते, सबका भगवान भगवान करके 2-4 ताली लगा देते हैं, लेकिन बाकी भगवान तो सबको मनाना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में। तो इसी के लिए कहते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसका यह भी मतलब नहीं कि गुरु को पूजिए और बाकी को पूजा नहीं करना है। संतों का भाव ये है कि यदि आपने गुरु की पूजा कर लिए तो लगभग ऑटोमेटिकली सबकी पूजा हो गई। अब बाकी आपके मन में जब तक भरम है तब तक सबकी पूजा करते रहिए, नहीं थोड़े है कल हम बोलेंगे कि किसी की पूजा नहीं कीजिए, कोई आफत आएगा तो हम ही को घेरिएगा कि आप ही मना किए थे इसीलिए हो गया। तब तो कृष्ण भगवान नहीं है ना कि वर्षा रोक लेंगे, छाता उठा देंगे गोवर्धन का। ये तो आपका विश्वास लेवल कितना क्या है, उस अनुसार से कृपा होती है। विश्वास यदि अधिक विश्वास हो जाए गुरु पर तो सब मंत्र का जाप हो गया। तो इसलिए विश्वास काम करता है। तो ये गुरु का मंत्र जो है ना, सब मंत्रों का राजा है, इसे जपने से सबका जप हो जाता है। ऐसे कितना आदमी कहते हैं खाली सत्संग में गुरुवे गुरु बोलते हैं, भगवान का नाम तो नहीं है बोलते हैं। लेकिन एक बार विचार करके देखिए कि गुरु शब्द का अर्थ जानते हैं? कभी विचार किए कि गुरु अर्थ क्या होता है गुरु शब्द का? आजा गुरु संस्कृत शब्द है, उसका जो जो विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि उसको बोलते हैं विलोम शब्द, वो क्या है? बड़ा का अर्थ क्या होता है? उल्टा, छोटा होता है ना। दिन का, नाइट का, इवनिंग का मॉर्निंग, नाइट का डे होता है। तो इसलिए इसी तरह गुरु का उल्टा होता है लघु। लघु मतलब होता है छोटा। तो छोटा की परिभाषा क्या है?
दैट विच इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कॉल्ड छोटा। जो छोटा से भी छोटा हो, जिसका कोई स्थान हो, परिमाण नहीं हो, उसे ही छोटा कहते हैं। और उसी को व्याकरण में बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो और परिमाण नहीं हो। बिंदु को ही भगवान कृष्ण कहते हैं अनोरणीयाम। जो छोटा से भी छोटा है, उससे कुछ छोटा नहीं हो सकता। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अनोरणीयाम महतो महीयान। हे अर्जुन, मैं छोटा से भी छोटा हूँ, इतना छोटा हूँ कि मुझसे कुछ भी छोटा नहीं, और इसीलिए मैं सब में समाया हुआ हूँ। एक चींटी के अंदर भी परमात्मा, विचार कीजिए कितने छोटे हैं। एक हाथी के अंदर विचार कीजिए कितने बड़े होंगे। असंपूर्ण ब्रह्मांड को समा कर उसके भी बाहर है तो कितने बड़े होंगे। इसलिए उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसको लघु कहते हैं। वो परमात्मा को अणु कहते हैं, अनूरणीयाम। महतो महीयान, बड़ा से भी बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। नवशत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले वो परमात्मा का स्वरूप है, और उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यही है बड़ा की परिभाषा, दैट व्हिच इज बिगर देन बिगेस्ट। जो बड़ा से भी बड़ा हो उसे गुरु कहते हैं, और जो छोटा से भी छोटा हो उसे लघु कहते हैं। और भगवान कहते हैं लघु रूप भी मेरा ही है और गुरु रूप भी मेरा ही है। तो गुरु जब किए तो किसका नाम लिए? भगवान का ही नाम लिए, क्योंकि वही सबसे बड़े हैं, अनंत हैं। तो वही अनंत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो गुरु है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यही परमात्मा का नाम है। यदि आप गुरु को नहीं मानते तो भी आप गुरु को ही मानते हैं, क्योंकि वो सब मंत्रों का राजा है। तो भगवान कहते हैं हे देवी पार्वती, मंत्र राज मिदम देवी। गुरु रित्यक्षर द्वयम में 2 अक्षर का गुरु मंत्र मंत्रों का राजा है। इसलिए भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजान, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजान। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु। सद्ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, गुरु कहते सद्ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान। सुख होता महान भजो साध गुरु, सुख होता महान भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ए। सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान। मॉनिटर में आवाज दीजिएगा तब न मिलेगा जी। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप। उनके नाम से तुमको
भजो साध गुरु उर्गे नासे तम कोप भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु गुरु खोले दिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार गुरु खोले दिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु सूरत शब्द भेद मिटा देते भव देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु 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 साध गुरु गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार जोर से बोलिए ना, एकादशी कर रहे क्या? श्री सद्गुरु की जय। बात है कि जय जयकार खास करके बचवा सब तब करता है जब देखता है इधर मिठाई लड्डू है ना, तब सोचता है हिम्मत के मारो मिलवे करेगा। और जब फुलल का चौर देखता है तो मूड तो ऐसे ऑफ रहता है ना, तो वो भी मिलेगा। ठीक है, कल से जजमान को बोलेंगे जो भंडारा उधर करते हैं ना, उधर का कमीशन ला के यहाँ रख दीजिए। तो ये कहने का अभिप्राय है कि मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरिहर सुर सर्व, सब देवता उसके बस में रहते हैं। कैसा अद्भुत चीज है। हम एक देवता को बस में करते कितना कुछ मिल जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, और एक बस में है हनुमान जी महाराज। तो देखिए पूरे दुनिया में डंका बज रही है, और बागेश्वर धाम की कृपा से देखिए आप, जिसकी अर्जी लगती है उसके मन में क्या वो पहले पर्ची में लिख देते हैं, और वो अक्षर सत्य निकलता है। सारे दुनिया के मीडिया वाले एकदम टूट पड़े, लेकिन किसी की नहीं चली। और उन्होंने कहा कि आज ये सनातन धर्म की शक्ति इन ढोंगी पाखंडियों के मुंह पर एक तमाचा जैसा है, जो कहते भगवान भगवती देवी देवता और शक्ति नहीं होती है। तो शक्ति तो है। गुरु गुरु जब तेरा पूरा हुए तब। गुरु महाराज के समय में भी एक कोई थे जो जब करते करते उसकी सिद्धि हो गई थी, तो कुछ लिखते थे हाथ पर
और कोयला जैसे कोयला पर लिखते थे तो हाथ पर स्पष्ट उसका अक्षर लिखा हुआ दिखता था, कोई पूछते थे तो उसका उत्तर। तो गुरु महाराज वहां से कोपाघाट से संदेशा भेज दिए कि भाई सीधी मत दिखाओ, और ये माना नहीं। तो गुरु महाराज बोले कि उसको बुला के लाओ। गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज कहते हैं कुछ पूछ करके कि बताओ इसका क्या होगा, जवाब दो लिख करके। तो उन्होंने आया हाथ पे लिखा, कोयला काली घसा, कुछ नहीं निकला। वो मंत्र की शक्ति गई तो गई की रह गई। तो माया पति सेवक सन माया करे तो परई उलटी सुर राया। पर ये मंत्र में बहुत शक्ति है, इसलिए ये बहुत बड़ा धन है। ये मंत्र के वश में देखिए, दुर्वासा ऋषि ने ये मंत्र किसको दिया था? कुंती माँ को, और बोला था कि बेटी जब जरूरत पड़े तब इसे जपना। पर वो लोगों में होता है ना बचपना, तो क्या करी, तो शादी तो हुई नहीं थी, कम उम्र की थी, तो सोची कि अब गुरु महाराज बोले हम क्या बोले नहीं बोले, थोड़ा प्रैक्टिकल करो। मारी जप का मंत्र, सूर्य भगवान का आवाहन करके, और साक्षात सूर्य भगवान आ गए। अब ये घबरा गई। तो सूर्य भगवान कहते सुनो, हम लोग देवता हैं और हम लोग देते हैं इसीलिए देवता हैं। तो आदमी यदि कोई देवता बनना चाहे ना तो देने की आदत रखनी चाहिए, और हम लोग बिना दिए नहीं जाते, इसलिए आपको मैं पुत्र रत्न देता हूँ। और यूं कह के सूर्य भगवान चले गए। उसी कर्ण को बक्सा में बंद करके वो कुंती माँ ने पानी में भसा दिए थे। बाद में पांडव का शरीर जब पूरा हुआ, मतलब किसी श्राप बस वो जंगल में ही चले गए माद्री जी के साथ, वही उसका वो मर गए, शरीर पूरा हुआ। तब कोई संतति था नहीं, तो कुंती माँ को वो गुरु का मंत्र याद आया, और उस गुरु मंत्र के सहारे धर्म देवता का, ये वायु देवता का और इंद्र देवता का आवाहन किए। तो 3 पुत्र रत्न मिला, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और अश्विनी कुमारों को माद्री देवी ने उसी गुरु के मंत्र के द्वारा आवाहन किए, तो उसी से नकुल और सहदेव जैसे पुत्र रत्न प्राप्त हुए, जो बड़े विद्वान थे। कहने का अभिप्राय है कि आवाहन मंत्र है, इसके द्वारा हम पुकारते हैं। अखियां लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझे बूझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। तो ये मंत्र की दीक्षा का बड़ा महत्व है। ये काकभूषुंडी जी महाराज भी मंत्र लिए थे लोमस ऋषि से, और इसमें प्रभु के रूप का, भगवान के राम के रूप का ध्यान और राम नाम का जप उसे मिला था। हमारे गुरु महाराज भी रामानंदी साधु से मंत्र लिए थे और वही करते थे। बाद में धीरज बाबू, राजेंद्र बाबू और फिर परम संत बाबा साहब का अद्भुत दर्शन हुआ, फिर आगे की साधना हुई। कहने का अभिप्राय है कि दीक्षा का बड़ा महत्व है। आज बिहार में खास करके शिव चर्चा की बड़ी चर्चा हो रही है। शिव चर्चा में लोग क्यों जुटते हैं जानते हैं? क्योंकि वहाँ गीत होती है। अब गीत तो 5 गो बूढ़ी माता बियाह में बैठा दीजिए, उसको खाली नौता दे दीजिए ना, उसको दांत नहीं हो है, सुपारी मिलना चाहिए, बस गीत चालू। अब कौन कैसेट लगा देते हैं, 6 महीना तक रुकने वाला नहीं है। अब 25-30 गो माता रानी सब, माता बहन सब एकदम बनरनी की तरह चारों तरफ से घेती रहेगी, आए बाएं आए, हो गया। तो भीड़ जुटाना कौन बड़ी बात है, वो गीत लगा दीजिए, भीड़ जुट जाएगी। तो ये है शिव चर्चा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भगवान भोलेनाथ के नाम पर हम वो करते हैं, भोलेनाथ की प्राप्ति होती कैसे है? सबसे पहले उसकी गौरी माँ से पूछिए कि आपने कैसे प्राप्त किया। तो उन्होंने भी गुरु धारण किए थे देवर्षि नारद जी को, और वही देवर्षि नारद जी महाराज ने मंत्र दिए थे। और तब वही माता रानी जो बाल रूप में है जाकर के बैठ गई ध्यान पर, एकदम धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख इष्ट मानस जप ध्याना। सम आसन आसीना समकायो यथा सुखम, हस्तावत्संग आघाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठने से स्पाइनल कोड ठीक रहता है, सांस की गति धीमी पड़ती है, तो पढ़ने लिखने में भी, ध्यान में भी मन लगता है। तो इसलिए ये बैठती है ध्यान में
आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोए। आसन के बारे में सुखदेव जी महाराज भी ने कहा, जितासनो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया। आसन को जीतो, आसन का बड़ा महत्व है ना, इसलिए सुबह उठ करके आसन व्यायाम करना चाहिए। कहते हम नहीं जानते तो रामदेव बाबा का करिए ना, सुबह सुबह तो टीवी में आवे करता है। आसन से शरीर स्वस्थ रहता है। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इसीलिए आसन को योग आसन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर से आप भक्ति करेंगे, भक्ति से परमात्मा से योग होगा, तो परमात्मा से योग कराने में आसन भी मदद किया ना, इसीलिए आसन को योग आसन कहते हैं। अथवा आसन के जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो 8वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो मददगार हो उसे योग ही कहते हैं। इसीलिए योग करना ही चाहिए। करो योग, रहो निरोग। तो बिना शरीर स्वास्थ्य रहे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल एक एक बच्चा को देखिए हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल मतलब हॉस्पिटल, एकदम भैं बकरी हो जाता है, एकदम ऐसे लकड़ी हो जाते हैं, तो कुछ खाने पीने को मिलता नहीं। वहाँ हॉस्टल में पैसा बचाने के चक्कर में मुर्गी एकदम फर फर उड़ रहा है बचवा सबको। माँ बाप सोचते कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, तो ठीक है पढ़ाइए, अंग्रेजी उर्दू जो भी है कोई फर्क नहीं है, लेकिन बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा हो इसका ध्यान रखना चाहिए। और मोबाइल गेम से बेटर है कि फिजिकल गेम खेले तो स्वास्थ्य अच्छा, वो भी आसन ही है। इस तरह से शरीर का ध्यान सबको ही रखना चाहिए। पूज्य गुरु से भी भगीरथ बाबा बोलते थे कि गुरु महाराज अंतिम समय तक आसन करते थे, शीर्षासन भी करते थे। तो गुरु महाराज कोड वर्ड दिए है ना, आसन को मना तो नहीं किए, करना ही चाहिए। आजकल देखते हैं कि बीमारी कैसी कैसी आती है। एक माता जी गई वो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जांच उच किया, बोला तुमको शुगर की बीमारी हो गई है, शुगर की। माता जी कहती कि डॉक्टर साहब हमारा घर में शुगर नहीं कुछ हो नहीं है। बोला अरे शुगर चीनी को बोला जाता है, चीनी की बीमारी है। तो क्यों है? ये सब खान पान के गड़बड़ के कारण, आसन व्यायाम नहीं करने के कारण ये सब होता है। इसलिए हमारे देश की प्रॉपर्टी है योग, इसे हमें यूज करना चाहिए। मैं लगभग रखिए ना कि 10 साल तक ऋषिकेश में रहा, और वहाँ पर 25-30 देश के लोगों को मैं ये काम सिखाता था। योग आसन कोर्स कैंप देता था, योग क्लास का, योग मेडिटेशन का। मैं देखा कि विदेशी लोग जो सीखने आते थे पूरे 2-4 दिन में सीख के मास्टर बन जाते थे, और उसी में जो हमारे भारत के आते हैं वो अनमने ढंग से करते थे। उसको लगता ही नहीं था कि कोई चीज़ है, हमारा चीज़ है, हमें इसे उसका ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। माँ पार्वती बैठ गई आसन में, नाम पड़ा शैलपुत्री। अब देखिए हवा बिहार जब आता है ना, तो आंधी तूफान में ये बड़े बड़े वृक्षावली तो हिल जाते हैं, लेकिन पहाड़ पर्वत हिलता है क्या? तो शैल की तरह स्थिर होकर थोड़ी ही देर बैठिए ध्यान में, तो उसी का नाम है शैलपुत्री। और वैसे भी हिमालय की बेटी है। दूसरे रूप में आई ब्रह्मचारिणी माता। तो ये साधना जो किया जाता है मंत्र दीक्षा के बाद, तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मतलब क्या होता है? ये शब्द सुन करके हम चौंक जाते हैं कि कोई और होगा कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये संयमित जीवन जो माता बहन जिए तो ब्रह्मचारिणी है, और जो पुरुष वर्ग संयमित जीवन जिए, चाहे वो गृहस्थ में हो कि साधु में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संयमित जीवन जीने का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। ये माता रानी बोल रही है कि संयमित जीवन जियो और तब ये साधना लाभ करेगा। फिर अनुभूति होने लगती है, तो यही चंद्र घंटा नाम पड़ता है। चंद्रमा का दर्शन जब सिद्धि के बाद, सस कमल दल ज्योति करे झलमल, ये सब। इसके बाद कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, ये सब 9 रूप हुए, सिद्धि प्राप्त करे। और इस तरह से भगवान सदाशिव भोलेनाथ को प्राप्त किए। भगवान ने सप्तऋषि को भेजा था कि जाकर के पता करिए कि पार्वती जी की सच्ची निष्ठा है कि नहीं। तो सप्तऋषि आते हैं, पूछते हैं
जब पार्वती माँ ने प्रणाम किया तो पूछते हैं कि बेटी तुम किसके लिए तप कर रही थी? तपस्या तो वैसे तुम्हारी पूरी हो गई, पर किसके लिए? माँ पार्वती कहती है कि मैं सदाशिव भोलेनाथ को पति परमेश्वर के रूप में पाने के लिए। सप्तऋषि कहते अच्छा तो तू नारद जी के चक्कर में पड़ गई। वो एक नंबर के घर भोड़ हैं, वो उसके चक्कर में जो पड़ा उसका घर उजड़ गया, वो कहीं का नहीं रहा। उन्होंने ही तुमको बरगला दिया, वो ऐसे के चक्कर में तुमको लगा दिया जिसको घर द्वार कहीं कुछ नहीं है, सगी साथी भी बढ़िया नहीं, भूत प्रेतों के बीच में श्मशान में रहते हैं, बसहा की सवारी करते हैं, घर द्वार कुछ है नहीं, नरमुंड का माला पहनते, ये सब विचित्र है। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, मेरी मानो और तुम भगवान विष्णु को वर्ण कर लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। सब कुछ से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी, सब कुछ से अच्छे हैं। माँ पार्वती चूंकि गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से ज्ञान लेकर के गुरु में पूर्ण आस्था रखने वाली थी, इसलिए कहते महाराज आपकी बात आपके मुंह में घी शक्कर, पर आपकी बात आपके पास, मैं जो मेरे गुरु ने कहा उसे उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे भोलेनाथ ही पूर्ण है, इसीलिए जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वर्ण शंभु न तो रहूं कुमारी। एक जन्म की कौन के करोड़ जन्म तक मेरा इस संघर्ष रहेगा, या तो मैं उस प्रभु को प्राप्त करूंगी या वैसे रहूंगी। तब सप्तऋषि आशीर्वाद देकर चले गए और माँ पार्वती कहती है गुरु के वचन ना प्रीति जाके, असपने हो नहीं सुख सीधी ताके। गुरु के जब वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलेगी, और जिन्होंने गुरु के वचन में विश्वास करके गुरु का मंत्र ले लिया वो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा जोड़ घटाव माइनस प्लस नहीं करना चाहिए। जो दीक्षा ले लिए हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, अच्छा किए हैं, बाकी जो दीक्षित नहीं है वो वैष्णव होकर के जरूर दीक्षा ले लीजिए, जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होगा। एक बार एक माताजी को मैं बोला कि दीक्षा ले लिया समय तो भैया गलो, कुछ दिन के बाद रसीद कटवे करता, तो क्या बोली वो जानते हैं? बोली हो बाबा अभी केना लेवा दीक्षा, अब घर जेबै तबे ने, बेटा पोता नहीं तो नातिन बुढ़वा से पूछबै, बैठक उठक पर पंचायती हेतै फैसला हेतै तब ने। लो वो दीक्षा लेने बोल रहा तो फैसला पंचायती बैठा रही है, कौन सा बड़का है? तो जीवन का सौदा है ना। मैं अभी नेपाल में जा रहा था कार्यक्रम करने, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 10 दिन से मुझे तैयारी करना पड़ा, सारी व्यवस्था बहुत कुछ, तब जाके वहाँ कार्यक्रम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो थोड़े से समय के लिए यहाँ आए हैं, आगे लंबी यात्रा तो उसके लिए कुछ बट खर्चा तो चाहिए, बस रास्ता में से काम चल जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते यही धन है जो खर्चे न होवे, कोई चोर न लेवे, खर्च भी नहीं होता है, बाकी जी तो चला जाएगा। इसलिए दीक्षा शिक्षा लेनी ही चाहिए। एक बार इसी तरह सत्संग हो रहा था, एक सज्जन प्रभावित होकर के दीक्षा ले लिया, आज जैसे घर गया ना तो उसकी घर वाली आग बबूला, अभी बड़ा परेशान, किसी तरह समय निकाल करके कहीं ओढ़ना ओढ़ के कोना में बैठ जाता था जब करने। अब घर वाली दिन रात किचमा किच करे, किसी तरह बेचारा एडजस्ट करके चल रहा था उसका काम। तो देखिए जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अब कुमति होता तो कुछ न कुछ आफत हो ही जाता है। संजोग क्या हुआ, उसके घर में एगो बरत था, वो मर गया। अब तो घर वाली जो है ना श्रीवती मोमबती अब तो काली दुर्गा हो गई, आग बबूला हो गई, बाप रे बाप। उधर से चूल्हा में से खरना निकाली है, जो बैठा था ना ध्यान पर, एक खराची पीछे से लगा दी, बोलती तोरे कारण बरद मरल, तू दीक्षा ले लो, हे देखा बरद मरल, जल्दी जा दीक्षा घुराब, नहीं तो घर में आग लगा देव। भाई जो देखा ना वो विकराल रूप काली महारानी, तो डोर के मारे एकदम
पानी हो गया ये। सोचा पता नहीं कुबाखर ये धुंधली क्या कर देगी घर में। चलो गया, बोला अच्छा शांत रहो, जा रहे घुमा देंगे दीक्षा। घरवाली बोली जल्दी जा दीक्षा घुराव, नहीं तो घर में आग लगेबो। तो गया घुराने, तो बाबा महाराज जानते थे, जैसे देखा इसका शकल सूरत तो पहचान समझ गए कि कुछ मामला गड़बड़ है। पूछा की भलो रे, चेहरा उतरल छो, की बात छिए? ती बोला की कहियो बाबा महाराज, जहिया से दीक्षा ले लिए एकदम खटकर्मे पर खटकर्मा चले छो, खरमंगल। अब पता नहीं वो बरद मरल, घर वाली कहे दीक्षा घुराव नहीं तो घर में आग लगा दो। तो बाबा महाराज अपन दीक्षा घुरा लियो। बाबा महाराज सोचा ये मूली बैगन थोड़े है कि लिए सड़ल पचल है तो घुमा दिए, घुमाने का चीज है। एक आदमी वैष्णव मंत्र लिया था और बाद में जब वो धागा तोड़ दिया तो और कुछ खाया तो बेहोश हो गया था। वो घुमाने का चीज तो है नहीं। तो बाबा महाराज कहते देखो घुमा फिरी तो नहीं होगा, जो लेन देन हो गया वो हो गया। तो ऐसा करो, यदि हम कोई जुगती बता देंगे, यदि तुम्हारी घर वाली ठीक ठाक हो जाए तब बिना घुराए। तो बोला तब तो बड़ा बढ़िया है, बताइए। तो बाबा महाराज उसके कान में कुछ मंत्र बोल दिए और बोल दिए कि जाओ घर और इतनी बात वहां बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलना, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये आदमी धीरे धीरे टगल झुकल आया घर। घर वाली तो लुक्का लेके खड़ी थी, आग वाला गोठा का लुक्का। दूरी से पूछती है जल्दी बोलो दीक्षा घुरले कि नहीं घुरले? ये बोला नहीं घुरले। और फुजिया आ गई, किया न घुरले? आय बरद मरल, कल की मरते नहीं मरते, की बोलो बाबा महाराज जल्दी बोलो। ये बोला कि बाबा महाराज बोल रहे कि दीक्षा ले ली तो बरद मरलो, आ दीक्षा घुरे भी तो घर वाली मरतो। बोल मंजूर छाओ। अरे बाप, घर वाली का तो बुखार ही उतर गया। बोली अगी मैं यही काम लोग करे, एकदम दीक्षा नहीं घुराविए, जा ध्यान करोगे, हमें भात देला 5 तरकारी तैयार करे छियो। अब कहिए चांदी कटने लगी ना, दीक्षा में शक्ति तो है ही, सबको बस में कर लेता है। घर में घरनी यदि दीक्षित हो जाए तो जाने कि घर का बिचला खंभा मजबूत हो गया और उस मंत्र के शक्ति से एक न एक दिन पूरे परिवार वैष्णव होगा और उस घर में शांति विराजेगी, धन संपत्ति सब कुछ लोक परलोक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु। आइए एक भजन सुन लीजिए। वैसे तो समय हो ही गया है, लेकिन भजन फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो आज तरने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है।
था मुझको मेरे श्यामा, यकीन था तेरी रहमतों पर, भरोसा था मुझको मेरे श्यामा, यकीन था तेरी रहमतों पर। था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाह निर्धन पे अब पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो आज तरने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। तुझको निहारूं तुझको पखारूं चरणों को श्याम तेरे। सजाऊं तुझको निहारूं तुझको पखारूं चरणों को श्याम तेरे। मैं नाचूं बन करके मोर बाबा, मैं नाचूं बन करके मोर बाबा, ये भावनाएं मचल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो आज तरने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। हंसे या कुछ भी कहे जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। मगर जो रूठे तो लहर तुझसे, मगर जो रूठे तो लहर तुझसे, बहेगी असकों की ये छड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो आज तरने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है।
फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो आज तरने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। श्री सद्गुरु महाराज की